बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनीउर्रहमान यूसुफजई हाजिर है आपकी खिदमत में जापान से। आज जापान में मुकीम वो हजरात जो बहुत अरसे से जापान में रह रहे हैं और उनके पास एजुकेन यानी कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, आज मेरी वीडियो उनके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। और जिन लोगों के पास एजुकेन नहीं है, इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे लोग एजुकेन ले लेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग जापान में काफ़ी अर्से से रह रहे हैं, अगर आपका स्टेटस स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे भी आप एजुकेन ले सकते हैं। और अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो फिर भी उस पर आप एजुकेन ले सकते हैं। अगर आपके पास शादी का वीज़ा है उस पर भी आपको एजुकेन मिलेगा। बाज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी बेगमें पाकिस्तान से आई हैं और उनके पास 3 साल का वीज़ा और यहाँ पे उन्हें बहुत टाइम हो गया पर एजुकेन नहीं है उनके पास। तो मेरी वीडियो आज उन सब के लिए है, तो वीडियो आखिर तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाएं, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ऑल वाला बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन में जाया करेगा। तो यूट्यूब पे कई मरतबा मैं कह चुका हूँ कि ये मैं शौकिया बनाता हूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, ना कि पैसों के लिए ना। यूट्यूब से ज़्यादा टिकटॉक पे पैसा मिलता है, पर मैं टिकटॉक पे नहीं जाता, इसलिए मैं यूट्यूब पे आपके लिए फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करता हूँ और आपको देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जिन लोगों के पास 3 साल का वीज़ा है और एजुकेशन उनके पास नहीं है, तो उनके लिए आज मेरी वीडियो है। जो नए हैं वो ज़रा नज़दीक हो जाएं, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की है और आपको फ़ायदा देगी। जापान इमिग्रेशन ने जो अभी नया कानून जो बनाया है फॉरेनर के लिए, आज मैं उसके लिए बात करूंगा। 2023 मार्च 2023 में जो नया कानून बना है वो उसमें बहुत ज़्यादा खुशखबरी भी है। ज़्यादातर मीडिया पे लोगों ने जो शोर डाला हुआ था वो नामीन सियासी पनाह वालों का था और सियासी पनाह वालों को डराया हुआ था। तो इसमें जो अच्छी खबर थी वो खबर किसी ने भी अभी तक ब्रेक नहीं की। जो खुशखबरी है वो न्यूज़ अभी तक किसी ने भी नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा कि चलें ये खुशखबरी मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक एजुकेशन अप्लाई नहीं किया उनके लिए ये खुशी की खबर है। अगर आपका स्टेटस बिजनेस का है, अगर आपका स्टेटस स्टूडेंट का है, या आपका किसी कुक वीज़ा वगैरह पे आप हैं, यानी कि आप 5 साल से जापान में काम कर रहे हैं, लीगल तरीके से टैक्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह नेनकेन, यानी कि जो न्यू कान कहता है कि ये टैक्स आपने पे किए हों और आप एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे टैक्स आपने 5 साल से पे कर रहे हैं और 5 साल से आप जॉब पे हैं, आप ओवर स्टे नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, या आपका शादी का वीज़ा है और 5 साल से आप जॉब कर रहे हैं, 5 साल से आप टैक्स पे कर रहे हैं, या आपका कोई और स्टेटस है, ओवर स्टे के अलावा अगर आपका कोई भी स्टेटस है, और उसमें एक बात याद रखें कि बाज़ लोग गलती करते हैं, यानी कि आपका स्टेटस है बिजनेस वीज़ा या इंजीनियर वीज़ा या कोई भी जिसमें आपको एक साल का वीज़ा मिल रहा है, तो वो लोग नहीं जिनके पास 3 साल का वीज़ा है, इसके लिए 3 साल का वीज़ा ज़रूरी है। तो जिन लोगों के पास 3 साल का वीज़ा नहीं है वो बिजनेस वीज़े पे हैं, किसी कंपनी के वीज़े पर हैं, इंजीनियर वीज़ा वगैरह बहुत सारे वीज़े हैं। अगर वो किसी के वीज़े पे हैं और उन्हें जापान में 3-4 साल हो गए हैं और उनका टैक्स पे हो रहा है, तो उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। आप जैसे ही अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे
500 मान वाली, तो उस पर आपको 3 साल का फौरन 3 साल का आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आप 7 साल के पहले 3-4 साल लेते रहे हैं। आपका जो साचो, आपका जो मालिक था, वो आपको 3 साल का नहीं लेके दे रहा था। तो जैसे ही आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाएगा। जब आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाएगा और आपको जापान में 10 साल हो गए हैं, तो आप एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी स्टेटस है और जापान में आपके 10 साल हो गए हैं, 10 साल से आप रह रहे हैं और टैक्स 5 साल से आप दे रहे हैं, काम कर रहे हैं 5 साल से लीगल तरीके से, तो आप लोग एजुकेशन के मुस्तहिक हैं। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी 3 साल का वीज़ा या साल का वीज़ा लेके घूम रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मेरा साल का वीज़ा मैंने से 3 साल का चेंज करवाना है। अपने मालिक को बोल के, अपने साचों को बोल के कि साचो मेरा 7 साल का मैंने 3 वीज़े ले लिए हैं, अभी मुझे जो है ना 3 साल का वीज़ा लेके दें। तो अगर वो मालिक आपको 3 साल का वीज़ा नहीं लेके देता, आप खुद भी इमिग्रेशन को बोल सकते हैं मुझे 3 साल का वीज़ा चाहिए, तो इमिग्रेशन आपको 3 साल का वीज़ा दे देगी अगर आपके टैक्स सारे पे हैं। तो जब आपको 3 साल का वीज़ा मिल गया और आपको जापान में रहते हुए 10 साल हो गए हैं, तो आप एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अभी इमिग्रेशन ने क्या किया कि जो लोग 10 साल से रह रहे हैं और एजुकेशन अप्लाई नहीं किया अभी तक, वो जब अपने डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएंगे इमिग्रेशन में, पहले इमिग्रेशन 6 माह लेती थी, अभी इमिग्रेशन ने 8 माह कर दिए हैं। 8 महीने, 6 महीने से लेके 8 महीने तक ये टाइम लेती है। इसके दौरान आपको आपका एजुकेशन या आपका 3 साल का वीज़ा या आपका कंपनी का वीज़ा जो भी आपने अप्लाई किया, वो आपको इन 8 महीने के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे एक बात आप और नोट करें कि बहुत सारे लोग हमारे अप्लाई करते हैं और उन्होंने कुछ टैक्स वगैरह नहीं पे किए होते और वो अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट सारे चेक करें, किसी से चेक करवा लें, आपके जो टैक्स वगैरह वो सारे पे हैं, उसके बाद आप अप्लाई करें। अगर आप एक मरतबा रिफ्यूज़ हो जाते हैं, आपका रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा, तो फिर आप 5 साल तक आप फिर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास 3 साल का वीज़ा है और आपने टैक्स सही नहीं पे किया और आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको एक बार रिफ्यूज़ हो गया, एक बार रिजेक्ट हो गया, आपको उन्होंने 3 साल का वीज़ा नहीं दिया या आपको एजुकेशन नहीं दिया, तो फिर आप अप्लाई तो बार बार कर सकते हैं, आप हर महीने अप्लाई कर दें, हर महीने अप्लाई कर दें, पर आपको रिजेक्ट ही होगा। क्योंकि जापान की इमिग्रेशन ये बोलती है कि जब भी आपका एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, टैक्स ना पे की वजह से या किसी भी वजूहात की वजह से आपका वीज़ा एक बार कैंसिल हो जाता है, नहीं देते आपको, तो फिर आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। 5 साल तक आप फिर मुसलसल, यानी कि आपने 5 साल टैक्स पे किया, उसमें थोड़ा सा लेट कर दिए, आगे पीछे कर दिए और आपका एजुकेशन रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप 5 साल वेट करेंगे, मजीद 5 साल और रेगुलर पे करेंगे, उसके बाद फिर जाके आप एजुकेशन अप्लाई करेंगे। और एजुकेशन दे रहे हैं जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स या कोई मसला होता है तो उन्हें एजुकेशन नहीं मिलता, फिर वो बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत खिबिशी है, यानी कि बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जापान गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जिन लोगों के जापान में 10 साल हो गए हैं, 10 साल से मुकीम है, वो लोग एजुकेशन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पे हों, चाहे वो शादी के वीज़े पे हैं या वो किसी और स्टेटस पे हैं और जापान में उनके 10 साल हो गए हैं और उन्होंने 5 साल टैक्स दिए है, हॉकेन भरी हैं सारी और नेनकिन वगैरह भरी हुई हैं, तो उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं और कानूनी वो हकदार हैं। तो जो लोग अभी तक लेट हैं, एजुकेशन अप्लाई नहीं किया, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन एजुकेशन अप्लाई कर दें। जापान गवर्नमेंट एजुकेशन दे रही है। और वो लोग जिन्होंने अभी तक नेनकिन वगैरह नहीं भरी और जापान में उनके 10 साल हो गए हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी नेनकिन पेंशन जो है वो भरना शुरू कर दें और 5 साल या 3 साल भरें,
3 साल भरने के बाद वो एजुकेशन अप्लाई करें तो उनके चांस बनते हैं 90% उन्हें शायद एजुकेशन मिल जाए। तो अपनी दुआ में याद रखें। और एक और इसके बाद जो वीडियो लगाऊंगा वो भी खुशखबरी की वीडियो है। जापान गवर्नमेंट ने एक और खुशखबरी दी है, पर वो ये वीडियो बहुत लंबी होगी है, वो मैं उसमें आपको सुनाऊंगा कि एजुकेशन लेने के लिए जापान में कितना आपको रहना पड़ता है। यानी कि 10 साल तो आपको हो गया रह रहे हैं, पर जो इधर उधर जाते हैं उसके लिए मैं आपको बाकायदा दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए वेट करें, वो इसके बाद खुशखबरी सुनाऊंगा।